मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट इंग्लिश स्टडी। आइए आज हम सब देखते हैं इटिमोलॉजी शब्द विचार के अंतर्गत जो हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके थे, जो पढ़े हैं उसके बाद का आज मैं बताऊंगा। तो इटिमोलॉजी के बारे में मैंने पहले वीडियो में बता दिया हूं। अगर नहीं देखे तो इटिमोलॉजी का पार्ट 1 का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो इटिमोलॉजी के अंतर्गत मैं आज बताने के लिए जा रहा हूँ स्ट्रक्चर वर्ड। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर वर्ड क्या होता है। हाँ, इसमें कह रहा है कि काइंड्स ऑफ ए वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन, मतलब आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार शब्द के भेद। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ए वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न ऑफ क्लासिफिकेशन। दे आर फॉलोइंग फॉर्म क्लास एंड स्ट्रक्चर वर्ड। फॉर्म क्लास दैट मीन्स विकारी शब्द, स्ट्रक्चर वर्ड दैट मीन्स अविकारी शब्द। आइए देखते हैं फॉर्म क्लास। फॉर्म क्लास के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। अगर आप सब पिछले वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर एक बार पीछे वाला वीडियो देख लेंगे विकारी शब्द के बारे में। तो आज मैं इस वीडियो में जो बताने के लिए जा रहा हूँ तो इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर वर्ड से मैं बता रहा हूँ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर वर्ड का डिफिनेशन ज़रा देख लेते हैं। स्ट्रक्चर वर्ड है द वर्ड which does not change its form in any context of language use is called structure word। कह रहे हैं structure word the word which does not change its form in any context of language use is called structure word। यानी कहने का मतलब है कि शब्द जो भाषा के किसी भी संदर्भ में अपने स्वरूप को नहीं बदलता है वो अविकारी शब्द कहलाता है। यानी अपना स्वरूप, अपना जो रूप होता है। फॉर्म क्लास में क्या देखे? फॉर्म क्लास में देखे कि वो अपना रूप बदल देता है। जैसे कैट है, कैट से कैट्स बन जाता है। लेकिन स्ट्रक्चर वर्ड में जो है अविकारी, नाम से भी आपको देखिए ना, अविकारी, जिससे विकार नहीं उत्पन्न हो। तो इसमें तो वो वर्ड क्या कहलाएगा? स्ट्रक्चर वर्ड कहलाएगा, यानी जिसका शब्द मतलब स्वरूप नहीं बदलता है। फिर कह रहे हैं दिस टाइप ऑफ वर्ड ऑलवेज हेल्प्स सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट टू क्लियरली इट्स मीनिंग, है ना। यानी इस प्रकार के शब्द जो है कर्ता, कर्म या पूरक के अर्थ को स्पष्ट करने में क्या करता है? मदद करता है। फिर कह रहे हैं इट कैन हैव ऑन मीनिंग और कैन नॉट हैव ऑन मीनिंग इन ए सेंटेंस। फिर कह रहे हैं किसी वाक्य में इसका अपना अर्थ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं इट हैज स्ट्रक्चरल यूज इन ए सेंटेंस। इसका उपयोग जो है किसी वाक्य में किस प्रकार से होता है? संरचनात्मक रूप से होता है, यानी स्ट्रक्चरल होता है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं होगा। फिर आगे कह रहे हैं फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वर्ड आर डिस्कस्ड अंडर स्ट्रक्चर वर्ड्स, है ना। ये निम्नलिखित प्रकार के जो शब्द हैं जिसको कहाँ मतलब डिस्कस किया गया है, तो स्ट्रक्चर वर्ड के अंतर्गत किया गया है। जैसे क्या क्या है स्ट्रक्चर वर्ड के अंतर्गत देख लेते हैं। प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन। यानी आप जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं उसमें से 4 तो आपको पता चल गया कि वो किसके अंतर्गत आते हैं? फॉर्म क्लास के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि उसका रूप बदलता है ना। और 4 जो बाद बाकी रहा वो किसके अंतर्गत आता है? स्ट्रक्चर वर्ड के अंतर्गत आता है। जैसे क्या क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया और इंटरजेक्शन हो गया। फिर इसके अलावा भी कुछ कुछ आता है स्ट्रक्चर वर्ड में। डिटरमिनर्स हो गया,
एक्सुलरीज हो गया, फिर और है इंटेंसिफायर हो गया, सेंटेंस करेक्टर हो गया और क्वेश्चन वर्ड हो गया। इसके बारे में मैं बारी बारी से अगला वीडियो बना करके और ये मैं आप सबको साथ शेयर कर दूंगा। तो जैसे प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब के बारे में आप पहले से जान रहे होंगे ना। एक्सुलरीज है जिसको हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया बोलते हैं। फिर डिटरमिनर्स, सेंटेंस कनेक्टर और क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड में भी आप सब जानते होंगे, है ना। क्वेश्चन वर्ड में जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, ये सब आते हैं, बट इनके बारे में मतलब ज़्यादा जानकारी देंगे हम आपको अगले वीडियो बना करके। चलिए तो फिर आगे देखते हैं। अगला कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ यूज और मीनिंग, है ना। अगला जो आप सब मतलब आपको पता होगा कि शब्द को हम 3 भागों में बांटे थे, जो कि दूसरे 2 भाग तक मैंने बता दिया, है ना। तीसरा आया ऑन द बेसिस ऑफ यूज और मीनिंग, है ना। उपयोग या अर्थ के आधार पर जो है शब्द के कितने भेद होते हैं ना। कह रहे हैं देयर आर 8 काइंड्स ऑफ ए वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूज और मीनिंग, यानी उपयोग या अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं। बट देखिए ये क्या कहलाते हैं, ऑल दीज काइंड्स आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये सभी भेद जो है किसके रूप में जाने जाते हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में जाने जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं आज पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में दिया हुआ है। अब आया पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको पता हो गया होगा दोस्तों कि ये जो है यूज और मीनिंग यानी अर्थ के आधार पर जो है, उपयोग या अर्थ के आधार पर 8 भागों में बांटा गया, जो किस क्या नाम से जाना गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देख लेते हैं डेफिनेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच का। कह रहे हैं ऑल वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर रोल इन ए सेंटेंस, एज ए होल दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। कह रहे हैं ऑल वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज यानी अंग्रेजी भाषा के सभी शब्दों को आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, 8 भागों में बांटा गया है, अकॉर्डिंग टू देयर रोल इन ए सेंटेंस। मतलब किसी वाक्य में उनकी भूमिका के अनुसार शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, 8 भागों में बांटा गया है। एज ए होल दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये सामूहिक रूप से क्या कहलाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सब ने इसके बारे में पहले से ज़रूर सुना होगा। जैसे नाउन हो गया, संज्ञा, प्रोनाउन, सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन, संबंध बोधक, कंजंक्शन, संयोजक, इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक। चलिए आइए तो देख लेते बारी बारी से नाउन के बारे में, फिर आगे देखते एंड वीडियो। चलिए तो मैं इसमें यहीं तक बताया, फिर आगे देख लेते। अगले वीडियो में आप सबके साथ मिलूँगा इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर के, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का यानी इटिमोलॉजी का तीसरा पार्ट होगा। तो मैं आशा करता हूँ आई होप आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। अगर इसमें को समझने में कोई प्रॉब्लम आया हो तो ज़रूर मेरे साथ कमेंट करेंगे, और मैं आगे ज़रूर कोशिश करूँगा कमेंट के अनुसार मैं आगे रिप्लाई दे करके वीडियो बनाने का। तो थैंक्स फ्रेंड टू वॉच माय वीडियो। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में आप सबके साथ।